ओम शांति। संगम युग के इस श्रेष्ठ सुहावना समय में, इस अमृत वेला में चले करते हैं प्रभु मिलन। अमृत वेला ये वही वेला है, वही समय है जब स्वयं परमात्मा मेरे प्यारे शिव बाबा भोला बनकर अपने सारे खजाने को हम आत्माओं के लिए खोला छोड़ दिया है। जितना चाहे स्वयं को उतना उस खजानों से भरपूर कर दे। ये वही श्रेष्ठ मुहूर्त है, वही ब्रह्मा मुहूर्त है जब स्वयं शिव पिता सद्गुरु बनकर बैठे, श्रेष्ठ वरदानों से अपने झोली को भरने के लिए। सचमुच मैं आत्मा कितना ना भाग्यवान, जब संसार के सब आत्माएं गहन नींद से सोए हुए हैं, तब मैं आत्मा उस प्यारे प्रभु के साथ मिलन मना रही हूँ। सचमुच कितना सुंदर समय है। सारे दिन भर संसार की आत्माएं उस परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, उनके क्षणिक झलक पाने के लिए। लेकिन फिर भी नहीं पाते हैं, और मैं आत्मा इस सुंदर अमृत वेला में उस महान हस्ती से दिल खोल के मिलन मना रहे हैं। सचमुच वाह ये समय, वाह मैं आत्मा, वाह मैं प्यारे बाबा, वाह मेरे प्यारे बाबा, और वाह मेरा भाग्य। तो मैं आत्मा स्वयं को अपना ओरिजिनल स्वरूप में
चमकती हुई मस्तक मणि के रूप में देख रही हूँ। देख रही हूँ मैं आत्मा स्वयं को, फील कर रही हूँ अपने प्रकाश को। मैं आत्मा स्वयं ही स्वयं का दर्शन कर रही हूँ। और सोच रही हूँ अपने पास्ट के जीवन के बारे में, जब मैं आत्मा पहली बार अपना घर परमधाम से इस सृष्टि पर आए थे, जब यह सृष्टि संपूर्ण शतो प्रधान थी, जिसे स्वर्णिम युग, सत्य युग कहा जाता था। सत्य युग में मुझ आत्मा ने अपना देवताई स्वरूप को धारण कर पाठ बजा रहा था। उस सत्य युग में मैं आत्मा देवताई स्वरूप को धारण कर अभिनय कर रही थी। जहां पर चारों ओर संपूर्ण खुशहाली थी। पांच तत्व की प्रकृति भी संपूर्ण शतो प्रधान थी। और मैं आत्मा भी कंप्लीट प्योर थी। 16 कलाओं से संपन्न, सर्व गुणों से भरपूर थी, जिसके कारण मुझ आत्मा को संपूर्ण शतो प्रधान कंचन काया प्राप्त था। और ऐसे सुंदर और शतो प्रधान देवताई स्वरूप के साथ मैंने सृष्टि का आधा कल्प, 2500 साल, सत्य युग और त्रेता युग में
संपूर्ण सुख शांति में अपने जीवन व्यतीत किए। चाह मुझे तन का सुख, मन का सुख, संबंधियों का सुख, संपत्ति का सुख और समय का सुख, पांचों सुख एक ही साथ प्राप्त करें। तो ऐसे सुंदर सुख भरा जीवन व्यतीत कर जब मैं आत्मा द्वापर युग में आई तो मुझ आत्मा की कला काम होने लगी। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में बार बार आकर और जिसके कारण मुझ आत्मा को धीरे धीरे दुख शांति अनुभव होने लगा और जिससे मुक्ति पाने के लिए मैंने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया। वैसे 1250 बरस द्वापर युग में व्यतीत कर जब मैं आत्मा कलयुग में आ पहुंची तब मेरा सारे कलाएं खत्म हो गए, जिसके कारण दुख शांति और बढ़ने लगी। और फिर मैं आत्मा अनेक देवी देवताएं प्रकृति को भी पूजा करने लगी, व्यभिचारी भक्ति करने लगी। लेकिन कली के अंतिम में जब दुख, अन्याय, अत्याचार बहुत बढ़ने लगा तो मुझ आत्मा की पुकार सुनकर स्वयं भगवान ने, परम पिता परमात्मा ने अपने धाम छोड़कर मेरे पास आने लगे। सर्वशक्तिमान अलमाइटी शिव बाबा अपने साकार माध्यम ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर श्रेष्ठ ऐश्वर्य ज्ञान प्रदान करने लगे। जिस ज्ञान को प्राप्त कर मुझ आत्मा को एक नूतन जीवन, ब्राह्मण जीवन मिला, जो जीवन संपूर्ण पवित्रता के जीवन है, जो जीवन उस प्रभु प्यार में न्योछावर होने का जीवन है। और मैं ब्राह्मण आत्मा
उस परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बनाने लगे। उस परमात्मा को याद कर अपने जन्म जन्म की विकर्म को भस्म करने लगे और इस ब्राह्मण जीवन में हर पल हर क्षण उस परमात्मा के साथ को अनुभव कर अपने जीवन में उसके प्यार पर पलने लगे। तो मैं ब्राह्मण आत्मा सचमुच कितना महान हूँ, कितना श्रेष्ठ हूँ, जो स्वयं भगवान की पालना में पल रही हूँ। तब मैं आत्मा स्वयं को तैयार कर रही हूँ इस देह की दुनिया से अलग कर उस प्राणेश्वर शिव पिता से मिलने के लिए। तो संकल्प करते ही क्षण भर में मैं आत्मा इस शरीर से डिटाच हो गई और जा पहुंच गई अपनी स्वीट होम परम धाम में, उस परे ते परे लोक में, वाणी से परे उस निर्वाण धाम में, हजारों डीप साइलेंस से गहन शांति है, असीम सन्नाटा है, स्वीट साइलेंस से शांति के इस देश में मणियों की इस नगरी में मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ अपनी ओरिजिनल स्वरूप में, चमकती हुई मणि के रूप में। इस ब्रह्मांड में जहाँ चारों ओर ब्रह्मा महातत्व है, मैं आत्मा स्वर्णिम लाल प्रकाश की इस दुनिया में स्वयं को देख रही हूँ अपनी प्राणेश्वर शिव पिता के सामने। मेरे मीठे बाबा, प्यारे शिव पिता, मुझ आत्मा के सामने एक महाज्योति के रूप में
चमक रहे हैं। मेरे बाबा से असीम किरणें निकलकर पूरा शांति धाम में व्याप्त है। मैं आत्मा बड़े ही प्यार से मेरे बाबा को निहार रही हूँ। मेरे मीठे बाबा से असीम प्यार का प्रकंपन फैल रहा है और मैं आत्मा इस प्रकंपन को अपने अंदर भर रही हूँ। प्यार के सागर शिव पिता से इस असीम प्यार की किरणें को मैं अपने अंदर भर रही हूँ और स्वयं को उस प्यार के सागर के प्यार में खो देती हूँ। मैं आत्मा सजनी अपना शिव साजन के इस निस्वार्थ और निर्मल प्यार में खो गई हूँ। मैं आत्मा मेरे प्राणेश्वर के इस प्यार में अपने शुद्ध बुद्ध खो चुकी हूँ। उस परमात्मा के प्यार में लाभ में लीन हो चुकी हूँ और स्वयं को लवलीन स्थिति में महसूस कर रही हूँ। सचमुच कितना सुंदर दृश्य है। इस विशाल परमधाम में और कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं आत्मा और मेरे बाबा। मैं सोल अपना सोलमेट के साथ बड़ा ही मंगल मिलन मना रही हूँ। ये मिलन हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन रहा है। मैं आत्मा बड़े ही प्यार से बाबा को देख रही हूँ। बाबा बहुत प्यार से मुझ आत्मा को भी देख रहे हैं। मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे देख रहे हैं।
हम दोनों एक दूसरे को देखते देखते प्यार में खो गए हैं। सचमुच मेरे बाबा, मेरे मीठे मासूक, कितना ना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। मुझ बाबा से हसीन इस संसार में और कोई नहीं है। तुम आत्मा बड़े ही प्यार से बाबा को देख रही हो और देखते देखते अपने मन में यही गीत गा रही हूँ। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया मुझको इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा नहीं कोई जहां में। मन ही मन में, दिल ही दिल में यही गीत गा रही हूँ और उस प्राणेश्वर के प्यार में मैं आत्मा खो चुकी हूँ। बाबा के इस प्यार में कितना असीम शक्ति भी है जो मुझ आत्मा को अंदर से शक्तिशाली बना रही है। इस प्यार में एक ऐसा शक्ति है जो मुझ आत्मा की सोई हुई शक्ति को भी जागृत कर रही है और मैं आत्मा अपने खोई हुई शक्ति को पुनः इमर्स होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। बाबा से, मेरे मीठे बाबा से निरंतर किरणों का विराट प्रवाह हो रही है। मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही है और मैं आत्मा स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूँ। जितना जितना बाबा का इस प्रकंपन, इस प्रकाश मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रहा है, मैं आत्मा उतना ही सतो प्रधान बन रही हूँ, उतना ही हल्का बन रही हूँ और जिसके कारण
मुझ आत्मा की कशिश बाबा की ओर बढ़ रही है और मैं आत्मा खिंचती हुई जाकर बाबा को टच कर दिया। बाबा के साथ कंबाइंड हो गई। मैं स्वयं को प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में महसूस कर रही हूँ। सचमुच कितना सुंदर समय उस परमात्मा सागर में मैं आत्मा एक बिंदु बनकर समा गई हूँ। उस परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर मैं आत्मा भी शांति सागर, प्यार का सागर और सर्वशक्तिमान बन गई। और अब मैं आत्मा पुनः प्यारे बाबा से अलग होकर नीचे आ रही हूँ। आप पहुँच गई अंतरिक्ष में, विश्व की गोले के ऊपर। और मैं आत्मा निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनकर मेरे प्राणेश्वर शिव पिता से प्राप्त प्यार और शक्तियों की किरणें को इस विश्व की गोले के ऊपर प्रवाहित कर रही हूँ। करण कराबनहार बाबा है, मैं सिर्फ निमित्त बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनकर इस किरणें को संसार की हर एक आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। संसार की सर्व आत्माएं जो इस समय दुखी है, अशांति है, प्यासी है, उन सब आत्माएं परमात्मा के इस किरणें को प्राप्त कर शांत हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। तो मैं आत्मा निरंतर बाबा की किरणें को ग्लोब के ऊपर फैला रही हूँ। और अब मैं आत्मा प्यारे प्रभु की इस किरणें को प्रकृति के 5 तत्व को भी प्रदान कर रही हूँ। वो प्रकृति जो 5000 सालों से हमारे शवारत है, उन प्रकृति को मैं प्राणेश्वर बाबा की इस प्यार की और शांति की किरणें प्रदान कर रही हूँ। इस प्रकार
संसार की सर्व आत्माओं को और पांच तत्व को शाकाश देकर मैं आत्मा पुनः उस गोले के अंदर प्रवेश कर ली और क्षण भर में आप पहुंच गए इस साकार दुनिया में। स्थित हो गई मैं आत्मा अपनी भ्रुकुटी की कुटिया में और प्यारे प्रभु से प्राप्त किरणें को मेरे चारों ओर फैला रही हूँ। चारों ओर की वायुमंडल को शांत और शक्तिशाली बना रहे हूँ। तो इस प्रकार मैं आत्मा प्रभु से प्राप्त किरणें को मेरे चारों ओर फैला रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।